का मकसद है सांप्रदायिक हिंसा फैलाना था। शरीर के निशान से धर्म की पहचान की। पाकिस्तान से सीधे संपर्क में थे हमलावर। प्रशिक्षित आतंकियों ने दी थी इनको ट्रेनिंग, यानी कि प्रशिक्षित आतंकियों ने इन्हें ट्रेनिंग दी हुई थी और ऐसे में पाकिस्तान से इनका सीधा संपर्क था। ये बड़ा अपडेट सामने आ रहा है रोहित जी, बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। पाकिस्तान से सीधा संपर्क था हमलावरों का और ऐसे में शरीर पर निशान देखे गए। उसके बाद ये पहचान की गई कि अगर हिंदुस्तानी है तभी, मतलब हिंदू है तो उसी वक्त जो है खात्मा करना है। सोचिए जरा कितने अफसोस की बात है। कहा जाता है कि इतना भी मजहब में ना खो जाए कि अपने खुदा को बचाने के लिए इंसान का ही कत्ल करना पड़े। और अपने उसी खुदा से अब जो है ये दुआ मांग रहे हैं कि ए खुदा हमको बचा ले, ए खुदा पाकिस्तान की रक्षा कर। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री हैं इसाक डार, जो अभी तालिबान से थप्पड़ खाकर वापस लौटे हैं, वो उसी खुदा से कह रहे हैं कि अल्लाह हमको बचा ले भारत के कहर से, भारत के प्रकोप से। तब उनको अल्लाह याद नहीं आया जब वो इस तरह का उनके आतंकी जो अटैक कर रहे थे और उनके आतंकी यहाँ पर हिंदुस्तान में धर्म पूछ कर पहलगाम में लोगों को मौत के घाट उतार रहे थे। ये दरअसल एक तीर से दो शिकार करने की कोशिश की गई है पाकिस्तान के इन आतंकियों की तरफ से। मैं आपको बताऊं, एक तो इनका मकसद रहता ही है कि जो सामने आया उसको खत्म कर दो, क्योंकि इनका मकसद है आतंक फैलाना, डर फैलाना। लेकिन इस बार इन्होंने दोहरी चाल चली है। इस बार ये धर्म पूछकर दरअसल इन्होंने ये एक सांप्रदायिक एंगल इस पूरे मामले को देने की कोशिश की है। तो इस तरह की जो घटिया सोच है, इस तरीके की जो गंदी सोच है, वो भी अब सोचिए कि पाकिस्तान की तरफ से रची जा रही है। इसमें एक तो नुकसान हुआ ही भारत के लोगों का, इसके साथ ही साथ एक सांप्रदायिकता का बीज बोने की कोशिश भी इस अटैक के जरिए की गई है। लेकिन इसको अच्छी तरीके से समझ चुका है भारत। जहां तक आपने हैंडलर्स की बात की, मैं आपको बताता हूं कि ये एक तरह की मोडस ऑपरेंडाई होती है इन आतंकियों की, क्योंकि ये टीआरएफ के आतंकी हैं। टीआरएफ का जो बाप है, मतलब इस शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए लेकिन कर रहा हूं मैं, क्योंकि जो टीआरएफ का बाप है वो लश्कर है और वो पाकिस्तान में बैठा हुआ है और वो यहां पर इनको डायरेक्ट कर रहा था। हैंडलर्स का काम ही यही होता है कि दूसरे देश में बैठकर, पाकिस्तान में बैठकर डायरेक्ट करना कि ये करो, वो करो, ऐसा करो, ऐसा करो। तो इनका हैंडलर, मुझे जहां तक लगता है, उसका नाम सज्जाद गुल है, क्योंकि जो टीआरएफ का जो मुखिया है सज्जाद गुल, वही टीआरएफ को पूरी तरह से हैंडल करता है। वो पाकिस्तान में है, तो ये बात मानी जा रही है कि सज्जाद गुल ही वो शख्स है जो कि इन आतंकियों का हैंडलर था और पाकिस्तान में बैठे बैठे इन आतंकियों को डायरेक्ट कर रहा था कि तुमको कहां जाना है, किससे मिलना है, हथियार तुमको कहां से मिलेंगे, किस रूट से दाखिल होना है, जो तुम्हारे ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं या स्लीपर सेल्स हैं, किससे तुमको मदद लेनी है, किस रूट से अटैक करना है, कैसे रेकी करनी, ये सारी चीज़ों को सज्जाद गुल, जैसा कि जानकारी मिल रही है, वो इन सारी चीज़ों को हैंडल कर रहा था और उसके बाद इस तरह का अटैक प्लान किया गया। लेकिन इससे मैं आपको बता दूं कि कोई इनमें से कोई बचेगा नहीं। इस पर जब एक्शन होगा तो बहुत स्ट्रांग होगा। जैसा कि मनोहर ने भी बताया भी है कि सीसीएस की बैठक का इंतजार है और आप घड़ी मिला लीजिए, अभी 2:45 हो रहे हैं। अब से 3.25 घंटे बाद 6 बजे सीसीएस की बैठक होनी है और सीसीएस की बैठक में आप ये मान के चलिए कुछ स्ट्रांग फैसला जरूर होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटीज की फुल फॉर्म होती है, इसको हेड करते हैं जो भी प्रधानमंत्री होते हैं। इसमें रक्षा मंत्री होते हैं, इसमें होम मिनिस्टर होते हैं, विदेश मंत्री होते हैं, वित्त मंत्री इसमें होते हैं। इसलिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना दौरा छोड़कर वापस दिल्ली आ रही हैं। इसमें अजीत डोभाल शामिल हैं जो एनएसए हैं। इसके अलावा कैबिनेट सेक्रेटरी और डिफेंस सेक्रेटरी। तो ये थिंक टैंक होता है नेशन सिक्योरिटी का। ये थिंक टैंक मिलकर अब फैसला लेगा कि इस पर किया क्या जाना है और फाइनली इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुहर लगेगी। तो शाम 6 बजे सीसीएस की बैठक शुरू होगी और इस पर विचार होगा। जो सारे के सारे प्रस्ताव हैं जो तीनों सेना प्रमुखों के, उनकी तरफ से हरी झंडी है। ये क्लियर आ गया है कि तीनों सेना प्रमुखों की तरफ से हरी झंडी है कि बस आप हमको ओके कीजिए और हम किसी भी तरह के एक्शन के लिए तैयार हैं। ये सारा इनपुट पीएम को मिलेगा और उसके बाद फिर किस तरीके का फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेते हैं, उसके बाद फिर एक्शन शुरू हो जाएगा। बहुत जल्द होगा लेकिन वेल प्लान्ड होगा। मौका नहीं मिलेगा पाकिस्तान को और उसके आतंकियों को खुद को बचाने का। बिल्कुल बिल्कुल रोहित, और ऐसे में मनोहर, जिस तरीके से कुछ आतंकियों के चेहरों की तस्वीर जो है वो सामने आ चुकी है, उनको पहचानना बेहद आसान है। इसी के साथ यहाँ पर बड़े अटैक की तैयारी जो है वो की जा रही है, बदले की तैयारी की जा रही है। कितना और इंतजार जो है वो करना पड़ेगा आज के इस महत्वपूर्ण बैठक का जो पीएम मोदी के साथ होगी, और इसी के साथ इस आदेश का कितना और इंतजार है ना। ये बदले की इंतजार की घड़ी ज्यादा लंबी होने वाली नहीं है। बहुत जल्द जो है तो पाकिस्तान से बदला लिया जाएगा। लेकिन भारत कोई चूक नहीं चाहता। याद होगा
जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ या उड़ी स्ट्राइक हुआ या पुलवामा का हमने बदला लिया, तो वैसे घड़ी में देर सुबह जिस तरह से हमने अटैक किया था और पाकिस्तान को भनक तक नहीं लगी, बाद में वो डिनाई करता हुआ नजर आया कि हमारे तो किसी की हत्या ही नहीं हुई, हमारा तो कुछ बर्बाद ही नहीं हुआ। अब भारत झूठ बोल रहा है, और ऐसी स्थिति में पाकिस्तान इस तरह की बहानेबाजी करता नजर आ रहा था। लेकिन बाद में जब पाकिस्तान के संसद में उनके सांसद ही ये बोलते नजर आए थे कि भारत से सीखो, भारत ने हमें सबक सिखाया, तो अब वही भारत है और ज्यादा हम लोग इसे मजबूती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल भी कहा है, उन्होंने कहा एक्सपोज पे कि अब हम इस घटना के बाद और ज्यादा मजबूती से खड़े होंगे। तो आप समझ जाइए कि इसका मतलब क्या है। इसका मतलब साफ है, पाकिस्तान अब आपको जो है तो पानी पीने नहीं देंगे, आप सांस नहीं ले सकते हैं, आपको हम ऐसा सबक सिखाएंगे कि आप जिंदगी भर याद रखेंगे। तो ऐसी प्लानिंग चल रही है भारत सरकार की। इसीलिए देर शाम जब बैठक होगी तो उसमें फाइनल मोहर लगेगी आखिरकार हमें करना क्या है। इस तरह से पाकिस्तान को इस तरह पटखनी देनी है, क्योंकि भारत सरकार लगातार इस बात को लेकर के कहते आए हैं, चाहे कारगिल में प्रधानमंत्री गए हों या फिर राजनाथ सिंह गए हों, कई मंच पर